नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दो मंत्रियों के बेटे चुनावी मैदान में थे और दोनों ने ही अपनी सीट गंवा दी। एक थे ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर और दूसरा नाम है संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद। संजय निषाद ने बड़े आरोप लगाए हैं, बड़ा बयान दिया है, इस हार के पीछे की वजह बताई है और जो वजह बताई है दोस्तों, उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या बीजेपी को 400 पार का नारा नहीं देना चाहिए था? क्या यूपी में बीजेपी की हार का कारण अति आत्मविश्वास था? अब बीजेपी के सहयोगी दल इस बात को खुलकर कहने लगे हैं। जी हां, हम संजय निषाद की बात कर रहे हैं। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया संजय निषाद ने और एक के बाद एक कई सारी बातें कह डाली। अपने बेटे प्रवीण निषाद की हार पर संजय निषाद ने कहा है कि बीजेपी के लोगों ने साथ नहीं दिया। जी हां, संजय निषाद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया। हम अपने बूथ जीत गए, लेकिन बाकी जिम्मेदारी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थी जिन्होंने ठीक काम नहीं किया। और क्या कहते हैं संजय निषाद, सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को टिकट मोदी जी ने दिया, लेकिन यूपी में लोगों को यह पसंद नहीं आया। वो अपना टिकट चाहते थे। बीजेपी के नेताओं की आंतरिक राजनीति की वजह से यूपी में नतीजे अच्छे नहीं आए, यानी कि अंतर कलह की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनको टिकट नहीं मिला, जिन नेताओं को, उन्होंने चुनाव हरवा दिया। क्या यह कहना चाह रहे हैं संजय निषाद? आगे कहते हैं, साथ ही अति उत्साहित होने के कारण भी नतीजे खराब हुए हैं। संजय निषाद के मुताबिक हम लोग अपनी बात जनता को समझा नहीं पाए और विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया उसका नुकसान हमें हुआ है। जी हां दोस्तों, संजय निषाद के बेटे संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहे थे और वहां से हार हुई और अब संजय निषाद कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या फिर जो आंतरिक राजनीति है या आंतरिक कलह कह लीजिए, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो हैं, उन यानी कि जो सहयोगी दल हैं, उनके वो जो प्रत्याशी खड़े थे, संजय निषाद के बेटे खड़े थे, वो हार गए। संजय निषाद के बेटे प्रवीण कुमार निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की संत कबीर नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। दोस्तों, प्रवीण निषाद को इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा और कुल मिलाकर 4,06,525 वोट हासिल हुए और लक्ष्मीकांत निषाद, जो कि समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, उनको 4,98,695 वोट मिले। दोस्तों, संजय निषाद को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, उनके बेटे को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। प्रवीण निषाद जो कि 92,170 वोटों से हारे हैं और ये सारा का सारा जो संजय निषाद कह रहे हैं कि इसका अब कौन जिम्मेदार है, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है, तो संजय निषाद की अगर हम माने तो वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की इसकी जवाबदेही बनती है। 2019 का परिणाम आया था, प्रवीण निषाद ने जीत हासिल की थी और लेकिन इस बार वो हार गए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस बार ना सिर्फ बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है, बल्कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जो पिछड़ों के मसीहा खुद को बताते थे, संजय निषाद, ओपी राजभर, वो लोग भी हार गए, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर तो अपने बेटों तक की जीत नहीं दिला पाए हैं दोस्तों, जिसके बाद इनकी अहमियत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, खुद सरकार में जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि इनको हम साथ तो ले आए हैं, लेकिन इनसे हमारा फायदा क्या हुआ है? जब ये खुद के बेटों की सीट नहीं बचा पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कैसे करेंगे? वहीं सहयोगी दल भी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि संजय निषाद कह रहे हैं। अब बीजेपी की हार का कारण क्या रहा है वो संजय निषाद खुद बता रहे हैं। सुनिएगा, क्या कुछ मुद्दे हावी रहे, क्या असर रहा जिसकी वजह से बीजेपी हार गई। संजय निषाद ने कहा कि संविधान को लेकर नेताओं की गलत बयानबाजी, यानी विपक्ष के ऊपर उन्होंने हमला बोला और अति महत्वाकांक्षा ने हमें हार का मुंह दिखाया। अति महत्वाकांक्षा, अति उत्साहित, ओवर कॉन्फिडेंस, इसने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवा दिया। ये खुद यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतरकलह की बात हमने आपको बताई दी कि अंतरकलह की जो राजनीति हो रही थी, बीजेपी के लोग जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये संजय निषाद का आरोप है कि संजय निषाद कह रहे हैं। इसके अलावा संजय निषाद कहते हैं कि 400 पार के नारे पर बहुत ज्यादा भरोसे के चलते शिकस्त खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो यहां पर हार का कारण बना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संजय निषाद कह रहे हैं। आगे
मंथन किया जाएगा। संजय निषाद कह रहे हैं इस पर चिंतन मंथन किया जाएगा, रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, ऊपर भेजी भी जा रही है कि हार के कारण क्या रहे। उन्होंने कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच कुछ मतभेद रहा और हम उनके कामों को नहीं कर पाए, यानी कि मतभेद रहा अपने लोगों के बीच में। और संजय निषाद जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी की अंतर्कलह ने उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बने हैं। खैर, हार के बाद एनडीए में सिर फुटअव्वल होता हुआ दोस्तों बहुत दिखाई दे रहा है। चाहे संजय निषाद की बात कर लें, चाहे ओपी राजभर की बात कर लें, जो अपने अपने क्षेत्र में कह रहे थे कि हमारे जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, जो हमारे साथ हैं वो कहीं नहीं जा सकते, हमारी जाति के वोट हमें मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर लाख लाख वोटों के आसपास हार होती है तो सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल केवल एक तरफ से नहीं उठ रहा है, सवाल दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, जिनके लोगों की वजह से हम हार गए। अब ये कलह कहां तक जाकर रुकती है, आगे किस तरह की तस्वीर निकल कर आती है, क्या कौन साथ रहेगा कौन साथ नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई एक्शन लेगी क्या, ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।